इसीलिए मैं कहता हूं न्यू ईयर रेजोल्यूशन लो ही मत। अगर आपको लेने से पहले ही पता है कि तोड़ना है तो फिर लेने की फॉर्मेलिटी भी क्यों कर रहे हो? बल्कि और खराब है आपके लिए, ये आपको और नुकसान पहुंचाने वाला है। जैसे मैं अक्सर पूछा करता हूं एक सवाल कि टाइम पर पहुंचना क्यों जरूरी है? Why we should reach on time? Anybody? Any answer? Why we should reach on time? हमें टाइम पर क्यों पहुंचना चाहिए? पंक्चुअलिटी के लिए, रिस्पेक्ट द टाइम, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब बहुत बेसिक आंसर्स हैं। टाइम मैनेजमेंट, ठीक, ग्रेट, लाइफ मैनेजमेंट, लेकिन ये इसके भी बियॉन्ड है। अगर ये इतना ही सिंपल होता तो शायद मैंने सवाल पूछा ना होता। इसके पीछे बहुत डीप लर्निंग छुपी हुई है। एंड दिस डीप लर्निंग गोज लाइक दिस। क्या टाइम पर पहुंचना आपके कंट्रोल में है या नहीं है? कहीं पर टाइम पर पहुंचना आपके कंट्रोल में है या नहीं है? सम टाइम इट मे नॉट, हाँ सम टाइम इट मे नॉट, लेकिन टाइम पर पहुंचना आपके कंट्रोल में है या नहीं है? तो दिस सब्जेक्ट गोज लाइक दिस। अगर जो चीज आपके कंट्रोल में है उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो लाइफ में आप उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करोगे जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड होंगी? तो मेक इट अ हैबिट, एनीथिंग और एवरीथिंग विच इज इन योर कंट्रोल, you must start controlling them। और यहां से एक इक्वेशन शुरू होती है। जब आप अपनी लाइफ में हर उस चीज को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो जो आपके कंट्रोल में है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पर चला जाता है कि आप उन चीजों को भी कंट्रोल करना शुरू कर देते हो जो आपके कंट्रोल से बाहर की थी। लेकिन फिर इसके बियॉन्ड जा रहा हूं मैं आगे, ये भी बेसिक पार्ट था इसका। Why we should reach on time? अगर एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है सुनील भाई साहब, उसमें 10 लोग, 10 एम्प्लॉयज हैं, 9 कोई काम नहीं करते, सिर्फ एक काम कर रहा हो तो कैसा रिजल्ट आएगा? बोलो ना जी। पुअर रिजल्ट आएगा, कोई परफॉर्मेंस नहीं आएगी। और इसके भी बियॉन्ड चले हम थोड़ा सा, इन 10 एम्प्लॉयज में से 9 काम ना करें और जो एक कर रहा है उसकी भी टांग पकड़ के खींचे, तू क्यों कर रहा है बे, तो कैसा रिजल्ट आएगा? शायद सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दिस इक्वेशन वर्क लाइक दिस इन आवर लाइफ। 9 इज आवर सबकॉन्शियस, 90% इज ऑफ आवर सबकॉन्शियस, 10% इज आवर कॉन्शियस। जब आप बार बार अपने ब्रेन को ये मैसेज देते हो कि जो मैं डिसाइड करता हूं वो नहीं करता, जब बार बार आपके ब्रेन को ये मैसेज जाता है आपकी तरफ से कि जो कंट्रोलेबल है कि आप उसको भी कंट्रोल नहीं करते, आप किसी को टाइम देते हैं उसका भी आप रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उन चीजों को भी लाइफ में मैनेज नहीं करते जिनको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, तो ये आपका 90% आपके लाइफ टाइम आपके अगेंस्ट काम करने लगता है। बोले अरे कहता है करेगा नहीं। इसको पहले से पता है कि जो आप कह रहे हो कि आप करने के लिए नहीं, बस कहने के लिए कह रहे हो। अगर आपका ब्रेन का 90% आपके एडवर्स चल रहा है तो फिर कैसे काम बनेगा जी? तो इसलिए टाइम पर पहुंचना जरूरी है कि लेट्स स्टार्ट कंट्रोल द कंट्रोलेबल। लेट्स स्टार्ट कंट्रोल द कंट्रोलेबल इन योर लाइफ।